नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी उन दो कत्लों की कहानी है जिनका संबंध दो लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया है। जुर्म की दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, लेकिन अब यह शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र का बेहद ताना बाना किसी कातिल ने बुना होगा। तो आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी के बात करेंगे जिनका ताना बाना दो लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द बुना हो, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए एक बार तो पुलिस खुद भी धोखा खा गई। यह किसी फिल्मी स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन यह सच है कि यह किस्सा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजधानी दिल्ली से चंद मील दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दो पक्षों की रंजिश से। डॉक्टर मोहम्मद सादाब गुलारवटी में जीटी रोड पर मार्केट में क्लिनिक चलाते थे। वह चर्म रोग, गुप्त रोग देखते थे और वह गांव से आते जाते थे। 8 मई 2022 की दोपहर करीब 2:30 हो रहे थे। वहां अपनी क्लिनिक चला रहे थे। कुछ लोग उसकी क्लिनिक पे आए और उन्होंने क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस आई, और एक जगह की पुलिस नहीं, बहुत जगह की पुलिस आई, क्योंकि यह मामला बहुत ही बड़ा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर सादाब की दूर दूर तक कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शख्स की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो उसे इस तरह कोई क्यों मारेगा। पुलिस ने उस क्लिनिक से दर्जनों गोलियों के खोखे भी बरामद किए और अगले दिन लाश को पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर सादाब के शरीर से 31 गोलियां बरामद हुई है। पुलिस टीमों के सामने ये सवाल था कि आखिर जब एक दो गोली में ही उसका कत्ल हो सकता है तो फिर डॉक्टर सादाब को 31 गोलियां मारने के पीछे हथियारों का क्या मकसद होगा। यह सवाल जितना इम्पोर्टेंट था उससे ज़्यादा वह उलझा हुआ भी था। पुलिस ने फिर डॉक्टर सादाब के परिवार से इस बारे में पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर सादाब की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, और लड़ाई की बात तो छोड़ो, उनकी कभी किसी से तू तू मैं भी नहीं हुई थी। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो पुलिस को जो कुछ मिला उन सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि हो ना हो, परिवार वाले भले ही डॉक्टर सादाब की किसी से लड़ाई की बात से इनकार कर रहे हो, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल कहीं ना कहीं से दबा छिपा हुआ था, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी तो पुलिस की ही थी। कहते अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। हूबहू ऐसे ही हुआ। बुलंदशहर के डॉक्टर सादाब हत्याकांड के खुलासे में डॉक्टर सादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके शरीर में आखिर 31 गोलियों कातिल ने क्यों मारी। खुद से पैदा हुए इस सवाल के पीछे बुलंदशहर पुलिस हापुड़ पहुंच गई। हापुड़ में उस कत्ल की वारदात की कहानी के करीब, जिसे इसी साल 18 मार्च 2022 को हापुड़ के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हाजीपुर इलाके में उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर सादाब से जुड़े नजर आए। पता चला कि हापुड़ में जिस इंसान इरफान का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हथियारों ने 31 गड्ढे यानी 31 कब्रों का इंतजाम किया था और 31 टुकड़ों को 31 कब्रों में दफना दिया था। 34 वर्षीय मोहम्मद इरफान, जो कि 18 मार्च को लापता हो गया था। इरफान का उसके बिजनेस पार्टनर और दो दोस्तों ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी, फिर उसके शरीर को काटकर बंजर भूमि में गाड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दावा किया कि इरफान की हत्या उसके दोस्तों ने पैसों के विवाद में की थी। दरअसल टोल प्लाजा के पास फास्ट ट्रैक बेचने वाली अपनी दुकान में जब इरफान घर नहीं लौटे तो इरफान के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके दोस्त राघीव, जो
टोल प्लाजा के पास एक रेस्टोरेंट चलाते थे, उसने इरफान की व्यवसाय या काम धंधा में पैसे से मदद की थी और एक भागीदार के रूप में पार्टनर बन गया था। दोनों ने मोहम्मद आकिब को उनकी अनुपस्थिति में दुकान चलाने के लिए काम पर रख लिया था। बाद में जब राघव ने उसके धंधे में एक बड़ा हिस्सा मांगा तो इरफान ने मना कर दिया। इरफान ने कहा कि धंधा मैंने शुरू किया है, तुमने तो बस थोड़े से पैसे लगाए हैं, तो तुम्हें इस पर बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी बात कर दोनों में विवाद पैदा हो गया। फिर राघव ने इरफान को कहा कि फास्ट ट्रैक की दुकान मुझे दे दो या मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, तो इरफान ने मना कर दिया। तो राघव वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में इरफान के लिए गुस्सा था। फिर वो सोचता है कि इरफान को रास्ते से हटा देता हूँ तो फिर ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। तो फिर वह इरफान को मारने का फैसला करता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस की तहकीकात चल रही थी, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इरफान के परिवार से पूछा कि आपने इरफान को आखिरी बार किसके साथ देखा था। तो उन्होंने इरफान को आखिरी बार राघव और मोहम्मद आकिब के साथ देखा था, उन्होंने ऐसा बताया। तो फिर पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए उठा लेती है। पूछताछ के दौरान पहले तो दोनों ने पुलिस को बहुत चकमा देने की कोशिश की, पर फिर पुलिस ने उनके सामने उनकी कॉल डिटेल्स रखी, जिसके सामने वो टूट गए और उन्होंने सब बता दिया कि उन्होंने ही इरफान को मारा है और उनको इरफान को मारने की उन्होंने बात भी कबूल कर ली। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इरफान को मारने के बाद उसके अंगों के उन्होंने 31 टुकड़े किए और अलग अलग जगह पे अलग अलग हिस्से में उसे दफना दिया। फिर बाद में पुलिस ने उन दोनों की मदद से इरफान के टुकड़ों को कलेक्ट कर लिए और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ साथ उनके एक और साथी माजिद अली को भी पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माजिद अली भी थोड़े दिनों बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान की हत्या के बीच पहुंची तो उससे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गई जिन्होंने क्राइम की कहानी को कड़ी से कड़ी जोड़ दिया। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। फिर इरफान की लाश को कातिलों ने 31 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्से करके 31 कब्र खोदकर उसमें दफना दिया था। बस यहीं से पुलिस को 31 गोली और 31 टुकड़ों का मामला समझ में आ गया। अब पुलिस शादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची थी। फिर पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने अपराध के मास्टरमाइंड मोहम्मद की पहचान कर ली है, जो कथित तौर पर अपनी बहनोई इरफान की खूनी हत्या का बदला लेना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर शादाब के भाई राघव ने उसकी बहन मोहम्मद इरफान के पति के 31 टुकड़े किए थे 2 महीने पहले, तो उसने भी उसके भाई डॉक्टर शादाब को 31 गोलियां मारी। मोहम्मद आरिफ ने डॉक्टर शादाब को मारने का पूरा प्लान बनाया। उसने छेनू गैंग की मदद ली और 3 शूटर हायर किए और जब डॉक्टर शादाब अपने क्लिनिक को शाम को बैठे हुए थे तो वह सीधा उनके पास गया और अंदर घुसकर सबसे पहले शूटरों ने गोली मारी और कुल 31 ही गोली मारी और वहां से बाइक पर बैठकर फरार हो गया। ये कत्ल कुल 5 लोगों ने किया था, जिसमें से पुलिस ने 3 लोगों की तो गिरफ्तारी कर ली, लेकिन मोहम्मद आरिफ और एक शूटर अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तहकीकात में लगी हुई है। तो जैसे ही कुछ पता चलता है इस कहानी के बारे में मैं आगे आपको अपडेट दूंगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।